गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। आज के सेशन में जिन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड देन डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि हम ये भी देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमें ठीक से समझना है तो हमें इनका कंपैरिजन करते हुए इन्हें समझना होगा, इनकी तुलना करते हुए हमें इन्हें समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के लिए दो टैग लाइन हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस के लिए जो टैग लाइन है वो है डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टैग लाइन है वो है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू लाइन। ये दोनों ही टैग लाइन अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर रहेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस है वो है एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट। अब ये एक्चुअल पाथ लेंथ और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अभी आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ए। आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके का रास्ता है जो कि टेढ़ा मेढ़ा है, और इस रास्ते की जो लेंथ है वो है 7 किलोमीटर। लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ है वो है 2 किलोमीटर। तो एक पर्सन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है, आने के लिए जिस रास्ते का वो एडॉप्टेशन करता है, यानी जिस रास्ते को चूज करता है, प्रेफर करता है, वो ये टेढ़ा मेढ़ा वाला रास्ता है। यानी वो पर्सन इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए। तो मुझे बताइए कि उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। तो अब आप वो टैग लाइन याद करिए। टैग लाइन क्या बताई थी मैंने? टैग लाइन मैंने आपको बताई है कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ। अब मुझे बताइए कि ये पर्सन जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया तो कैसे आया? इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए, और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते की लेंथ कितनी थी? 7 किलोमीटर। मतलब एक्चुअल पाथ क्या है? ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो कि कितना है? 7 किलोमीटर। मतलब कि उसकी जो डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैंने आपको टैगलाइन बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। यानी डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखता है कि आप किस रास्ते से आए हो। डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल ये देखता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है वो है स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ है 2 किलोमीटर। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 2 किलोमीटर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम डिस्टेंस देखते हैं तो हम देखते हैं एक्चुअल पाथ को, कि वो जो पर्सन है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो किस एक्चुअल पाथ से होते हुए आया है। वहीं जब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो हम केवल ये देखते हैं कि उन दोनों पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता यानी शॉर्टेस्ट पाथ कितना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज आप अभी एक पॉइंट पर खड़े हैं, पॉइंट ए पर, और आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता आप एडॉप्ट करते हैं वो कुछ ऐसा है। ये फर्स्ट रास्ता है जो कि आपने एडॉप्ट किया है, और इस रास्ते की जो लेंथ है वो है 7 किलोमीटर। तो अब मुझे बताइए कि आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया।
आंसर, आपका जो जवाब है वो होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होगी वो होगी एक्चुअल पाथ लेंथ यानी 7 किलोमीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ है 2 किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 किलोमीटर और डिस्टेंस हुई 7 किलोमीटर। मान लीजिए कि आप एक दूसरा रास्ता चूज करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का, और वो रास्ता कुछ ऐसा है, और इस रास्ते की जो लेंथ है वो है 5 किलोमीटर। तो अब मुझे बताइए कि डिस्टेंस कितनी हुई। तो डिस्टेंस होगी एक्चुअल पाथ लेंथ यानी 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यानी कि 2 किलोमीटर। तीसरा केस कि आपने इस बार पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए जो रास्ता चूज किया है वो है ये सीधा सीधा रास्ता यानी स्ट्रेट लाइन। अगर आपने ये सीधा रास्ता चूज किया है यानी एक्चुअल पाथ भी यही है और शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज एक कोई पर्सन है जो इस पॉइंट ओ पे खड़ा हुआ है और इस पॉइंट ए से उसको फाइनली पॉइंट डी तक जाना है, बट पॉइंट ओ से पॉइंट डी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता वो एडॉप्ट करता है, चूज करता है, वो कुछ ऐसा है कि ओ से ए तक, ए से बी, बी से सी और सी से फाइनली डी, यानी ये 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर अगेन 10 मीटर। तो जो उसने पॉइंट ओ से पॉइंट डी तक जाने के लिए जो एक्चुअल रास्ता एडॉप्ट किया है वो कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके का है, यानी 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 10 मीटर, ये टोटल हुआ कितना? टोटल हुआ 33 मीटर, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ हुई 33 मीटर, तो डिस्टेंस हुई 33 मीटर। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब मुझे बताइए पॉइंट ए से, पॉइंट ओ से पॉइंट डी तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है? आप बोलोगे कि सर हम पॉइंट ओ से पॉइंट ए जाते हैं और ए से डायरेक्टली डी पहुंच जाते हैं, ये रास्ता सबसे छोटा होगा और ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 5 मीटर प्लस, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, तो 8 प्लस 5 यानी 13 मीटर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 13 मीटर। लास्ट एग्जाम्पल, सपोज करिए कि कोई एक पर्सन अभी इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है और इस पॉइंट से वो एक सर्कुलर पाथ में चलते हुए फाइनली फिर से इसी पॉइंट पे वापस आ जाता है। तो मुझे बताइए कि उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करा। जवाब होगा आपका कि सर डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब वो पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस सर्कुलर पाथ में चलते हुए वो फिर से इसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, यानी उसका जो एक्चुअल पाथ हुआ वो हुआ इस सर्कल का पेरीमीटर यानी 2 पाई आर। तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, आंसर आया 44 मीटर, यानी जो एक्चुअल पाथ है वो है इस सर्कल का पेरीमीटर जिसकी वैल्यू है 44 मीटर, मतलब जो डिस्टेंस हुई वो हुई 44 मीटर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट। इसका मतलब कि वो जो पर्सन है उस पर्सन ने इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था और इस सर्कुलर पाथ में चलते हुए वो फिर से इसी पॉइंट में वापस आ गया है, यानी उसका इनिशियल पॉइंट भी वही और उसका फाइनल पॉइंट भी यही। तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस है? नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही पॉइंट एक ही लोकेशन पर हैं। तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच का कोई शॉर्टेस्ट पाथ होगा? जवाब है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो है 0, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट एक ही जगह पर हैं, तो इनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो होगा 0, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0। तो आई थिंक आपको इससे ये बात समझ में आई होगी कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट, वहीं जो डिस्प्लेसमेंट होता है
वो ये नहीं देखता है कि आप किस एक्चुअल रास्ते से आए हैं, वो तो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट। तो चलिए अब डेफिनेशन पे आते हैं। डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रहे कि जो डिस्टेंस है वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि उसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसे केवल और केवल मतलब होता है मैग्नीट्यूड से या न्यूमेरिकल वैल्यू से। साथ ही डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, यानी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट along with the direction from the initial to the final position। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, यानी सबसे छोटा रास्ता, along with the डायरेक्शन। ध्यान रहे कि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे डिस्टेंस में हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे ज़रूरत होती है डायरेक्शन की। नेक्स्ट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही जो एसआई यूनिट होती है वो सेम होती है, मीटर। नाउ कम टू द डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, चलिए इन पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। कैसे, चलिए समझते हैं। सपोज अभी आप एक पॉइंट पर खड़े हुए हैं, पॉइंट ए पर, और आपको पॉइंट ए से जाना है पॉइंट बी तक, और आप सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, और ये जो लेंथ है ये है 15 किलोमीटर। तो अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में गए हैं तो जो एक्चुअल पाथ है वो ये है स्ट्रेट लाइन 15 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस होगा वो होगा एक्चुअल पाथ यानी 15 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आपका जवाब होगा कि सर क्योंकि ये जो पर्सन है ये इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन में गया है, यानी सीधा सीधा गया है, तो इस बार शॉर्टेस्ट पाथ भी वही स्ट्रेट लाइन है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी वही 15 किलोमीटर है। तो इस केस में क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ दोनों इक्वल हो रहा है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो रहा है। तो आई थिंक आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम कब होता है। तो सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि सपोज कोई पर्सन है जो पॉइंट ए से चलता है, पहले पॉइंट बी तक जाता है और फिर पॉइंट सी तक रिटर्न होकर के आ जाता है, यानी इनिशियल पॉइंट हुआ ए और फाइनल पॉइंट हुआ सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपका जवाब होगा कि सर डिस्टेंस जो होगा वो होगा एक्चुअल पाथ लेंथ। तो जो पर्सन है वो पहले पॉइंट ए से बी तक गया है, फिर बी से सी तक आया है, तो जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल करा है वो है ए से बी 15 किलोमीटर, फिर बी से सी 5 किलोमीटर, यानी टोटल हुआ 20 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो किया 20 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो जवाब होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? आपका जवाब होगा कि सर ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और ये जो लेंथ है ये कितनी है? ये है 15 - 5। अगर 15 में से ये 5 में माइनस कर दूं तो ये लेंथ निकल के आएगी 10 किलोमीटर।
यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आई है 20 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट आया है 10 किलोमीटर, यानी इस बार जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओनली इन वन डायरेक्शन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी एक डायरेक्शन में, तो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है, या मैं कहूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, जीरो भी नहीं होता है और ना कभी नेगेटिव होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। सपोज करिए कि आप अभी एक पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं और आप इस पॉइंट ए से चलते हैं और फिर से इसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो मुझे बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा। आपका जवाब होगा कि जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अगर रेडियस ये 5 मीटर है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 5 मीटर। आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं यानी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो क्या डिस्टेंस जीरो है? जवाब है नहीं, डिस्टेंस है 2 पाई आर। क्या डिस्टेंस नेगेटिव है? जवाब है नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं है। डिस्टेंस कैसी है? डिस्टेंस है पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं वहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपका जवाब होगा कि सर ये पर्सन इस पॉइंट ए से चला है और फाइनली इसी पॉइंट पे फिर से वापस आ गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डिस्प्लेसमेंट है जीरो। तो आपको इससे समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस ना तो कभी नेगेटिव होगा और ना ही कभी जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव कैसे होगा और नेगेटिव कैसे होगा। तो हमें सभी को मालूम है कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो 4 डायरेक्शंस होती हैं। सपोज ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। मैं अगर ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और वेस्ट को नेगेटिव मान लेता हूं, नॉर्थ को पॉजिटिव मानता हूं और साउथ को नेगेटिव मान लेता हूं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज पहले इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में यानी ईस्ट डायरेक्शन में यहां तक जाता है यानी 5 किलोमीटर जाता है और फिर अगेन वो इस पॉइंट से यहां पे वापस लौटता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ +5 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में और -5 यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 0, क्योंकि वो +5 आगे गया फिर वापस पीछे आ गया -5, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया 0। लेकिन अगर अब वो इस डायरेक्शन में चलने लगे तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस बार वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ना तो कभी नेगेटिव होता और ना ही कभी जीरो होता है।